हेलो दोस्तों, टारगेट 24 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अवनेश आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे और एकदम बेहतरीन ढंग से अपनी पुलिस की तैयारी में लगे होंगे। एकदम लाजवाब तरीके से कांस्टेबल की तैयारी में जुटे होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में लगे रहिए बेहतरीन ढंग से। बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम है 18 फरवरी को। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट में लेके आया हूँ, आज 10वां है। 56 में से 56 का टारगेट है अपना और इसे हासिल करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए। ठीक है, रोज़ रात को 8 बजे मैं इसी चैनल पे आपको मिलता हूँ। आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। आज कितनी तारीख है? 17 के 18 ऐसी कुछ होगी, तो लगभग 30 दिन या ऐसे कुछ बचा है। और आपके लिए एक थोड़ी सी चिंताजनक बात यह है कि लगभग 50 लाख के आसपास फॉर्म पड़े हैं। ठीक है, डरने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सीरियस तो होना पड़ेगा आपको इस आंकड़े को लेके, क्योंकि कुछ नहीं तो कम से कम 2 से 2.5 लाख बच्चे सीरियस तैयारी कर रहे होंगे। बाकी तो भीड़ है, उसको तो आप भूल ही जाओ। ठीक है, कम से कम 2 से 3 लाख बच्चे एकदम सीरियस लगे होंगे, एकदम सीरियस। लगभग 35 लाख फॉर्म पड़े हैं, 35 लाख पड़े हैं बॉयज़ के और 15 लाख के आसपास पड़े हैं गर्ल्स के, क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी है। 60,000 वैकेंसी कम नहीं होती हैं, बहुत होती हैं, बहुत। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। एकदम अच्छे से तरीके से मेहनत करते रहिए, बिना किसी के टेंशन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने लक्ष्य पर फोकस रखें। और शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से, बिना किसी देरी के। चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी जो हमें एक शब्द दिया गया है, इसमें से हम कौन सा शब्द नहीं बना सकते, ये बताया, वो पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है सब कुछ, कुछ कट तो नहीं रहा, सब क्लियर? ओके। चलिए, रिफॉर्मेशन से क्या शब्द बना सकते हैं? REFRAIN नहीं बना सकते, ये बोल रहा है। तो REFRAIN ये तो बनना है, ये तो बन रहा है। मोशन, मोशन भी बनना है। रिफ्रैक्ट, REFRA रिफ्रैक्ट नहीं बनना है, क्योंकि रिफॉर्मेशन में सी नहीं है कहीं। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए और बी एक सीधी सड़क पर, जो कि पूर्व पश्चिम में है, ऐसे सड़क है कोई एक। ठीक, ऐसे कोई एक सड़क है, एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। यानी एक दूसरे से कहाँ खड़े हैं? 20 किलोमीटर की दूरी पे। यानी ए अगर यहाँ पे है तो बी यहाँ है, दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर की। ठीक है, बी अगर यहाँ है तो ए यहाँ होगा, दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर की। हमें ये नहीं पता कि ए इधर खड़ा है कि बी इधर खड़ा है, ए यहाँ खड़ा है या बी यहाँ खड़ा है, कौन से छोर पे कौन खड़ा है ये पता नहीं है अभी हमें। सवाल पढ़ेंगे आगे तो पता चल जाएगा। ए और बी एक साथ क्रमशः पूर्व और पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है जी, ए पूर्व की ओर और बी पश्चिम की ओर, यानी दोनों लोग यहाँ खड़े हैं। ठीक है, जो मैंने ये आपके सामने एक चित्र बना दिया, यहाँ खड़े हैं। ए खड़ा है इस छोर पे, बी खड़ा है इस छोर पे। ए और बी एक साथ पूर्व और पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करते हैं और 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ए चला गया इधर, बी चला गया इधर। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो चित्र में यहाँ बना देता हूँ नीचे। यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़ा है बी, यहाँ खड़ा है ए, दोनों के बीच में दूरी है 20 किलोमीटर की पहले से। इसको मैं हटा देता हूँ। सवाल को समझना अच्छे से, कोई सवाल टफ नहीं होता है, बस समझने की देरी होती है। ए गया इधर 5 किलोमीटर और बी गया
इधर 5 किलोमीटर। ठीक, ए अपनी बाईं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। ए अपनी बाईं तरफ उसका इधर हो जाएगा, ये चलता है 10 किलोमीटर। और बी अपनी दाईं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, बी का दाईं तरफ इधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर यहाँ पे। ठीक है, फिर दोनों अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलते हैं। दोनों अपनी बाईं ओर मुड़कर, ये भी बाईं ओर मुड़ गया और ये भी बाईं ओर मुड़ गया। कितना कितना चल गए? 5-5 किलोमीटर। ठीक, दोनों के बीच दूरी कितनी है? दोनों के बीच यहां से यहां तक की दूरी पूछिए, यहां से और यहां तक की दूरी पूछिए कितनी है। तो देखिए 20, यहां से लेके यहां तक तो 20 है ही। ये वाली दूरी कितनी है? 20, क्योंकि दिखाई दे रही है यहाँ से। ये वाली देखिए, ये वाली दूरी 20 है। कलर चेंज करता हूँ पेन का। ये दूरी 20 है ना यहाँ से, ये वाली। तो यहाँ से यहाँ तक भी दूरी 20 हो गई है। 5 यहाँ से यहाँ तक की है, ये दे रखी है यहाँ पे नीचे, और 5 ये रही। कितनी हो गई? 5 और 5 10 और 20 30 किलोमीटर हो गई। ठीक है, मैं साफ कर रहा हूँ पूरा। ये 30 किलोमीटर इसका आंसर आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। मैं अपने घर से चला उत्तर की ओर, उत्तर इधर होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, 5 किलोमीटर चला। मैं दाईं ओर मुड़ा 3 किलोमीटर चला। मैं दाईं ओर मुड़ा 3 किलोमीटर चला। फिर मैं दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया। मैं दक्षिण की ओर यहाँ 1 किलोमीटर गया। मैं अपने घर से कितनी दूर हूँ? मैं ऊपर 5 गया, 1 किलोमीटर नीचे आ गया, तो यहाँ पर दूरी कितनी बची? 4 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 किलोमीटर। 4 ये 3 ये, तो ये कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। कैसे? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर, कितना हो गया? 16 प्लस 9 रूट ओवर 25। स्क्वायर रूट को 5 कर दिया। ठीक है, ऐसे आ गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों की 3 टोकरियां। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैथ इसमें इन्वॉल्व कर दिया है इस क्वेश्चन में। टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम हैं तो फिर क्या टेंशन है। 3 टोकरियां हैं हमारे पास। 3 टोकरियां हैं, 1 टोकरी, 2 टोकरी और 3 टोकरी। ठीक है, देखना, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से दूने फल हैं। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से दूने फल हैं। पहली टोकरी ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी ये रही। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से दूने फल हैं। अगर मैं इसमें 2 फल ले लूं तो इसमें 4 हो जाएंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत, किसी बहन को कोई तकलीफ? अगर मैं दूसरी टोकरी में 2 फल मान लेता हूँ, 2 फल हैं, तो पहली में 4 हो जाएंगे, क्योंकि पहली टोकरी में दूसरी से डबल हैं। और तीसरी टोकरी में पहली टोकरी के 3 चौथाई है। पहली टोकरी के 3 चौथाई कौन सी टोकरी में? तीसरी टोकरी में। इतना समझ में आ गया? अभी मैंने कुछ नहीं किया, केवल जो सवाल में लिखा है वो पढ़ के यहाँ पे लिख दिया है। बस जो सवाल में लिखा हुआ है वो पढ़ के मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अभी कुछ किया नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ अपने फोटो को, ज़्यादा बोर्ड दब रहा है। हाँ अब ठीक है जी। चलिए देखिए, तो हम कहाँ थे? हम यहाँ। ये बोल रहा है कि सभी टोकरियों के फलों का औसत 30 है। औसत कैसे निकालते हैं? औसत निकालते हैं, सभी टोकरियों को जोड़ लेंगे, सभी टोकरियों को जोड़ लेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों टोकरियों को जोड़ लेंगे और 3 से दे देंगे भाग, क्योंकि 3 टोकरियाँ हैं। ये हो गया औसत तीनों का। इसको यहाँ पे गुणा कर देंगे, इधर भाग है तो कितना आएगा? 30 तिये 90। यानी तीनों टोकरियों में जो फल हैं वो कितने? 90 हैं। सवाल के हिसाब से कितने हैं? 90। ठीक, 90 फल हैं तीनों टोकरियों में।
लेकिन हमारे हिसाब से 4 और 2 6 और 3 9 ही फल हैं। हमारे हिसाब से 9 एक्स है, सवाल में 90 दे रखे हैं, तो एक्स की वैल्यू आ गई 10। एक्स की वैल्यू 10 आ गई। पूछा क्या है, पहली टोकरी में कितने फल थे? 4। एक्स की वैल्यू 10, तो 4 एक्स की 4 गुणा 10 इज इक्वल टू 40 फल। अच्छा सवाल था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। इसमें नहीं दिया, बनाया जा सकता है। ठीक है। मैन्युफैक्चर शब्द है, फ्रैक्चर एफ, इसमें आर दी हुई है, इसमें आर कहीं है नहीं, तो ये तो बन नहीं सकता। मैनर MAN, 2 N है इसमें, उसमें एक ही है ना, ये भी नहीं बनना। मैटर MATT, 2 T है इसमें, T नहीं। फेस FACE, ये बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में प्लेयर शब्द को ये लिखा गया है, उसी कूट भाषा में सिंगर को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे प्लेयर लिख लें, PLAYER। कोड कर देते हैं, प्लेयर को सीधे सीधे कोड कर दीजिए। P होता है 16 पे, L होता है 12 पे, A होता है 1 पे, Y होता है 25 पे, E होता है 5 पे, R होता है 18 पे। ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी कोडिंग जो दी हुई है, QNDCJX। Q होता है 17 पे, N होता है 14 पे, D होता है 4 पे, C होता है 3 पे, J होता है 10 पे, और X होता है 24 पे। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक, क्या ट्रिक, क्या लगा हुआ है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है ये। 16 से किया है 17 यानी +1, 12 से किया है 14 यानी +2, 1 से किया है 4 यानी +3, 25 से किया है 28, 28 को C बोलते हैं 3 यानी +4, 5 से 10 +5, 18 से 24 +6 यानी +1 +2 +3 +4 +5 +6। ये पैटर्न पूरे में फॉलो कर दिया। यही हम सिंगर में कर देंगे, SINGER लिख लीजिए। यहाँ पे S होता है 19 पे, I होता है 9 पे, N होता है 14 पे, G 7 पे, E 5 पे, R 18 पे। ठीक। 19 को करेंगे 20, 20 पे होता है T। 9 को करेंगे 11, 11 पे होता है K, T के सब में दिया है। 14 पे N होता है 14 पे, 14 को लिखेंगे 17, 17 पे होता है Q। ठीक है। ये ऑप्शन तो खत्म ही हो गया, ये ऑप्शन खत्म। +1 +2 +3 +4, तो 7 और 4 11, 11 पे होता है K। ये भी ऑप्शन खत्म। 7 और 4 11, 5 और 5 10, 10 पे होता है J। ऑप्शन A इज करेक्ट आंसर। इतना तो आप कर ही सकते हैं। किसी कूट भाषा में 1 5 7 8 9 को लिखा गया है EJKPT और 2 4 3 6 को लिखा गया है ALUR, तो उसी कूट भाषा में 2 4 5 3 9 को क्या लिखा जाएगा? 2 4 5 3 9 को किस प्रकार लिखा जाएगा? कर सकते हैं, कोड दिए ही हुए हैं, हमें कुछ करना है नहीं, बस देख के लिखना है। 2 का कोड क्या दिया हुआ है? 2 का कोड दिया हुआ है A। ये देखिए 2 इधर है पहले नंबर पर, A इधर पहले नंबर पर। ठीक है। 2 का कोड क्या दिया हुआ है? A। 4 का कोड कितना है? 4 का है L। 5 का ये रहा इधर देखिए G। 3 का इधर देखिए तीसरे नंबर पर U। और 9 का ये रहा लास्ट में T। ALGUT। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद वस्त्र ग्रीष्म ऋतु में पहने जाते हैं क्योंकि? ग्रीष्म बोले तो गर्मियों में। वे महीन और शीतल होते हैं, वे ताप के को अवशोषक होते हैं, वे सरलता से धुल जाते हैं, वे ग्रीष्म ऋतु में सरलता से उपलब्ध होते हैं। तो इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? ये साइंटिफिक बोले या कैसा भी बोलना, ये होता है। सफ़ेद वस्त्र गर्मियों में इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि वो गर्मी को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करते हैं अपने में, शरीर के अंदर नहीं पहुंचने देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलूस का संबंध मार्ग से है तो पृथ्वी का संबंध किससे होगा? जैसे जुलूस, अगर आपने देखा हो जुलूस कहाँ निकलता है? रोडों पे।
रोडों पे निकलता है जुलूस। तो पृथ्वी कहाँ घूमती है? परिक्रमा मार्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद से फसल अच्छी हो सकती है, वैसे ही टॉनिक से शरीर अच्छा हो सकता है। लॉकर को लिखा गया है ये, तो लेफ्ट को क्या लिखा जाएगा? देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए एल को क्या लिखा गया है? के और एम, यानी एल से एक अक्षर पहले के और एल के एक अक्षर बाद एम, ये दोनों अक्षर यहाँ पे एल को डिनोट कर रहे हैं। देखिए ठीक है, ओ से एक अक्षर पहले एन और ओ से एक अक्षर बाद पी, यानी जो इधर जो अक्षर दिए हुए हैं, इधर जो अक्षर दिए हुए हैं लॉकर वाले, इनको कैसे लिखा गया है? एक अक्षर पहले वाला अक्षर और एक अक्षर बाद वाला अक्षर, ये लिखा गया है। तो उसी प्रकार लेफ्ट को लिख देंगे, एल से एक अक्षर पहले और एक अक्षर बाद। तो एल से एक अक्षर पहले क्या होता है? के, और एक अक्षर बाद एम। ई से एक पहले डी, एक बाद एफ, एफ से एक पहले ई, एक बाद जी, और टी से एक पहले एस और टी के एक बाद यू। ये आंसर डाल लीजिए, के एम डी एफ, के एम डी एफ, ई जी यू एस, ये रहा ई जी यू एस, ई जी एस यू, ये रहा। नहीं ये गलत है, ये गलत है। ई जी एस यू, के एम डी एफ, के एम डी एफ ई जी एस यू, के एम डी एफ ई जी यू एस, दोनों सेम सेम हो गए हैं ये आंसर। इनमें से एक यू एस एस यू कर लीजिए, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने आंसर तो आपके सामने निकाल के रख ही दिया, ये आंसर है, क्यों टेंशन ले रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डब्ल्यू यू एस को लिखा गया है बी डी एफ एच, तो डब्ल्यू यू एस क्यू को क्या लिखा जाएगा? डब्ल्यू यू एस क्यू को क्या लिखा जाएगा? तो बाई होता है 25 पे, इधर लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, बाई डब्ल्यू यू एस, बाई होता है 25 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे, यू होता है 21 पे, एस होता है 19 पे, ये होता है बी डी एफ एच। ये लिखा गया है 2 4 6 8। देखिए क्या समझ में आ रहा है आपको इस अक्षर को देख के? 25 को लिखा गया है 2, यानी 25 और 2 27। 23 को लिखा गया है 4, 23 और 4 27। 21 को लिखा गया है 6, 21 और 6 27। 19 को लिखा गया है 8, 19 और 8 27। ठीक है, दोनों अक्षरों का योग जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। तो ऐसे डब्लू, डब्लू कितना नंबर होता है? 23, 23 और 4 27। 4 नंबर पे क्या आता है? डी, जो डी से शुरू होगा वो आंसर हो जाएगा, बाकी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी को के एन एम एल लिखा गया है, ए बी सी डी, के एल एम एन, ई एफ जी एच, सीरीज बन रही है लेकिन थोड़ी सी उल्टी बन रही है, कोई दिक्कत नहीं, सीरीज बन रही है। लेकिन देखिए ए फिर बी लास्ट में, ई फिर एफ लास्ट में, के फिर एल लास्ट में, क्यू आर लास्ट में होना चाहिए था, जे जेड ए लास्ट में होना चाहिए था, आर एस लास्ट में होना चाहिए था, डी ई लास्ट में। बी सी डी एफ जी एच आई के एल एम एन पी, बी सी डी ई काट दिया यहाँ से, जी एच आई जे, जे काट के लिख दिया, एल एम एन ओ काट के पी लिख दिया, क्यू आर एस टी ये नहीं, क्यू आर एस टी यू ये सही है, क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी, क्यू आर टी एस नहीं, क्यू आर ये वाला सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पैटर्न फॉलो कर रहा है वो। आई सी को 6 लिखा गया, डी पी को क्या लिखा जाएगा? आई होता है 9 पे, सी होता है 3 पे, दोनों का हो गया 12, 12 को भाग दे दिया 2 से, कितना आ गया? 6। डी होता है 4 पे, पी होता है 16 पे, दोनों का ये हो गया 20, भाग से दे दिया 2 से, कितना आ गया? 10। कहाँ है 10? पकड़िए ऑप्शन और चलिए आगे। ए बी सी डी को डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिखा गया है, तो ई एफ जी एच को क्या लिखा जाएगा? ई एफ जी एच को क्या लिखा जाएगा? देखिए पहला और अंतिम अक्षर मिला के 27 योग कर रहा है, दूसरा और सेकंड लास्ट मिला के 27 कर रहा है, तो पहला और अंतिम मिला के कितना करना चाहिए? 27। तो ई कितना होता है? 5 पे, तो लास्ट कितना आएगा? 21 पे। 21 कौन सा होता है? यू, यू कौन सा है? पहले में, लास्ट में यू कहाँ है?
ई होता है 5 पे, और 22 और 5 27, 22 पे होता है वी। बी कहाँ है, ये रहा लास्ट में बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 83 25 92 क्वेश्चन मार्क, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में भी डाला है अपने में। 83 का रेशियो दिया हुआ 25 से, तो 92 का रेशियो क्या आएगा, देखिए 83 मतलब 8 दिए, नहीं सॉरी 83 मतलब 8 में से 3 गए तो कितने बचे, 5, और 5 का कर दिया स्क्वायर, कितना आ गया 25। 9 में से 2 गए तो कितने बचे, 7, 7 का कर दिया स्क्वायर, कितना आ गया 49। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीना या निशानी, सीढ़ी, एक्सकलेटर, पुल, इन चारों में से अलग ढूंढना कौन सा अलग है। तो इन चारों में से अलग कौन सा है, पुल। बाकी 3 ये सीढ़ियों के ही प्रकार हैं। ठीक है, एक्सकलेटर आपने देखा ही होगा, जो कहाँ लगा रहता है, मेट्रोज स्टेशन पे लगा देखा होगा आपने ज़्यादातर। जीना या निशानी जो उसकी होती है ना, लकड़ी की, बांस की, वो होती है। सीढ़ी तो हर एक के घर में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमना, टहलना, सोना, दौड़ना। सोना अलग है, दिखाई दे रहा है वैसे ही। DWHS, डी होता है 4 पे, थोड़ा सा पेन पतला कर लेता हूँ, ठीक है। डी होता है 4 पे, W होता है 23 पे, H होता है 8 पे, S होता है 19 पे। 2 25 4 6 5 22 10 17 3 23 6 19। देखिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये देखिए 23 और 4 27, 19 और 8 27, यानी दोनों को मिला के 27 बन रहा है, और किसी में नहीं बन रहा है। अलग कौन सा आ गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, DHLP, D 4 पे, H 8 पे, L 12 पे होता है, और P 16 पे। 20 24 2 6 25 2 5 8 10 14 18 और 22। देखिए सब में कितना प्लस हो रहा है, 4 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 प्लस 4 प्लस और 4 प्लस, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस, इसमें 3 प्लस 2 3 5 3 प्लस 5 और 3 8 3 प्लस। अलग कौन सा आ गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 8 65 64, दिखाई दे ही रहा होगा आपको अलग कौन सा है। ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, 65 किसी का क्यूब नहीं होता। 945 743 825 853, 945 743 825 853, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें, हमें ढूंढना है अलग। देखिए 5 और 4 को मिला के किया गया 9, 4 और 3 7 को मिला के किया गया ये 7, 5 और 3 को मिला के किया गया ये 8, 5 और 2 को मिला के किया जाता है यहाँ पे 7, लेकिन 7 है नहीं 8 है, यही ऑप्शन गलत है। दिए गए 4 विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समूह से सर्वाधिक मेल खाता है। हमें संख्या क्या दी गई है, 8 56 और 72, तो 8 सत्ते गुणा किया गया 7 बार, और 8 में 72 गुणा किया गया है 9 बार। ऐसा ही कोई ढूंढ लीजिए, 7 8 56, 7 9 63, 3 5 15, 3 8 24, 5 6 30, 5 7 35, 6 7 42 गुणा किया गया 7 से, और 6 9 54 गुणा किया गया 9 से, 7 से और 9 से, 7 से और 9 से, पैटर्न आ गया सी निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट नियम का पालन किया गया है, वो बताना है कौन से में किया गया है। तो AEJOTY, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं AEJOTY, पहला ऑप्शन। दूसरा ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे AFKPUZ,
ये दूसरा ऑप्शन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आपके सामने ए एफ के पी टी बाई, और चौथा ऑप्शन यहाँ लिख रहा हूँ ए ई आई एन आर बी। सब में नंबरिंग कर दीजिए, 1 नंबर, 5, 10, 15, 20 और 25। 1, 6, 11, 16, 21 और 26। 1, 5, 9, 13, नहीं 14, 18, 22। 1, 6, 11, 16, 20 और 25। देख लीजिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। +4, +5, 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 +4, +5, +4, +4, +5, +4, +4। कौन से पैटर्न फॉलो हो रहा है आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शन से ही। बहुत जल्दी आंसर आपके सामने ये रहा, सब में +5 का पैटर्न दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही लुप्त संख्या को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। 150 से 141, 141 से 123, 123 से 87, यानी 9, फिर 18, फिर 36, फिर 72 कर देंगे कम, 87 में से 72 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 15। पकड़ेंगे ऑप्शन बी और बढ़ जाएंगे आगे। शब्दकोश के क्रम में लिखें। शब्दकोश बोले तो डिक्शनरी, डिक्शनरी के हिसाब से लिखना है हमें। सबसे पहले एन, सब में एन है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ओ भी सब में है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बी भी सब में है, कोई दिक्कत नहीं। बी के बाद चौथे अक्षर से खेल शुरू होगा। इसमें एल, इसमें एल, इसमें ई, इसमें आई, इसमें आई। तो आई आई ई एल एल में सबसे पहले कौन आएगा? ई। ई आएगी सबसे पहले, फिर आएगी आई, ठीक है। तो ई कौन से में? 5 में सबसे पहले नंबर आएगा 5, और 5 नंबर से एक ही ऑप्शन है, बाकी कोई है नहीं। तो खत्म करते हैं कहानी यहीं पे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए एन खाली जगह, एन एन खाली जगह, ए एन ए यहाँ पे भर देते हैं ए, इसको देख के। फिर एन एन तो यहाँ आ जाएगा एन, ए तो यहाँ आ जाएगी ए, फिर ए एन एन ए एन ए, ठीक है। ये आ गया ए एन ए एन एन ए, ए एन ए एन एन ए, ए एन ए एन एन ए। तो ए एन ए एन, ए एन ए एन, ऑप्शन इज बी। एम एन ओ ए बी सी पी क्यू आर डी ई एफ एस टी, दो हमें बतानी है संख्याएं। एक तो इस ग्रुप की लास्ट की और अगले ग्रुप की पहली संख्या, सॉरी पहला अक्षर, ठीक है। इस ग्रुप का लास्ट का अक्षर और उस ग्रुप का पहला अक्षर। थोड़ा सा बड़ा कर दूं मैं फोटो को जी, ठीक है जी। चलिए, तो एम देखिए, एक पद छोड़ के सीरीज बन रही है। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो एस टी यू, एस टी यू। इस पद का तो लास्ट वाला अक्षर तो यू आ गया, तो यू से कौन से शुरू हुए? 2 ऑप्शन शुरू हुए, ये तो खत्म, 2 बच्चे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और इस पद का पहला अक्षर ये आ गया, यू और जी आंसर आ गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना किसी देरी के। हमारे पास ये 3 सीरीज टाइप के दिए गए हैं, हमें बताने हैं यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। 70 कैसे आ सकता है एन से? 7 और 3 10 और गुणा 7 70 हो गया। 8 और 6 14 गुणा 4 56, 9 और 5 14 गुणा 6 84,
ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9, 10, 11, 12, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहाँ आएगा 32। एक पद छोड़ के श्रृंखला बन रही है। 34, 18, 10, 34, 18, 10, कितना माइनस हुआ है 16, कितना माइनस हुआ है 8, कितना माइनस होगा 4, कितना आएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न श्रृंखला में गलत संख्या हमें ज्ञात करनी है। हमारे पास ये एक सीरीज दी हुई है, लिखता हूँ मैं इसको यहाँ पे, 7, 28, 63, 124, 215 और 342। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब माइनस 1, 28 को 3 का क्यूब प्लस 1, 64 को 4 का क्यूब माइनस 1, 124 को 5 का क्यूब माइनस 1, 215 को 6 का क्यूब माइनस 1 और 342 को 7 का क्यूब माइनस 1। आपको समझ में आ गया हो गलत कौन सा है। सब में -1 हुआ है, इसमें एक +1 हुआ है खाली। एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन 11वां स्थान है, राजन का 11वां स्थान है और नीचे से 31वें स्थान पर है। इधर से उसका स्थान कौन सा है 31वां, इधर से 11वां। 3 लड़के फेल हो गए, 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, 1 फेल हो गया। 3 ने परीक्षा नहीं दी, 1 फेल हो गया, 4 लड़के ये रहे। हमें बताना है कुल कितने छात्र हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, दायां प्लस बायां -1, 11 प्लस 31 -1, कितने हो गए 31 और 11, 42 माइनस 1 41। तो ये हो गए प्लस 4 लड़के ये हैं जो अनुपस्थित या फेल हुए हैं। कितने टोटल हो गए 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार में माता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीजनिंग का है लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग है, इसको मैथमेटिकल रीजनिंग बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से दुगुनी है, तो हम पुत्री की आयु कितनी मान लें, x मान लें। एक तो देखो मैं x मान के करता हूँ इस सवाल को, और एक करूँगा ऑप्शन से डायरेक्ट, जो आपको अच्छा लगे आप उसको रखना, बाकी भूल जाना। पुत्री की आयु अगर x मान लें हम, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी। एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु में दुगनी है, तो माता की कितनी हो गई 2x हो गई। पिता जो है माता से 10 वर्ष बड़े हैं, तो पिता कितने हो गए 2x + 10 हो गए। भाई माता से 20 वर्ष छोटा है, भाई कितना हो गया 2x - 2, 2x - 20, और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है। अपनी बहन से क्या है 5 वर्ष बड़ा है। उसकी बहन कितनी है, इतनी है, ठीक है। उसकी बहन की एज x है, तो x से कितना बड़ा है 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। 2x - 20 बराबर कर देंगे, x से 5 वर्ष बड़ा है तो इधर बराबर हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक। हम इससे कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब बहन भाई में कंपैरिजन कर दिया हमने, तो इधर आएगा ये x बराबर कितना आ गया 25, x बराबर कितना आ गया 25। पुत्री की आयु कितनी आ गई 25 वर्ष, माँ की 50 वर्ष। अब x का मान रख दीजिए सब में। पिता की 60 वर्ष, भाई की 30 वर्ष। आंसर आपके सामने है। अगर हम ऑप्शन पकड़ते तो कैसे पकड़ते, सबसे पहले पकड़ते 62 वाला ऑप्शन। तो क्या बोल रहा है, किसकी उम्र पूछी है इसने, पिता की। पिता की उम्र हम 62 मानेंगे तो माता की उम्र कितनी हो जाएगी, क्योंकि पिता माता से 10 वर्ष बड़े हैं, तो माता की हो जाएगी 52 वर्ष। और पुत्री की आयु से दुगने, तो पुत्री की होगी 26 वर्ष। और बहन भाई से बड़े हैं, भाई बहन से बड़ा है 5 वर्ष, तो 31 वर्ष, ठीक है।
सुनना अभी। और माता से छोटा है 20 वर्ष, तो क्या माता से 20 वर्ष छोटा आ रहा है भाई? नहीं आ रहा। कितने वर्ष आ रहा है? 19 वर्ष। पहला ऑप्शन यहाँ गलत हो गया। अब पकड़ते हैं दूसरा ऑप्शन। देखिए 60 वर्ष पिता की उम्र। अगर पिता की उम्र 60 वर्ष है तो माता की कितनी हो जाएगी? माता पिता से 10 वर्ष बड़े हैं, 50 वर्ष हो जाएगी। जब माँ की 50 वर्ष हो गई तो परिवार में माँ की आयु पुत्री की आयु से दुगनी है, तो पुत्री कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष। ठीक है, और पुत्री की 25 वर्ष हो गई तो जो लड़का बच्चा वो अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है, उसकी हो गई 30 वर्ष। और माता की और पुत्र की आयु में 20 वर्ष का डिफरेंस है, तो 20 वर्ष का डिफरेंस यहाँ से आ रहा है, देख लीजिए आप। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे भी हो जाता है आंसर क्वेश्चन। राहुल और रोबिन भाई हैं। राहुल और रोबिन दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, राहुल और रोबिन दोनों भाई हैं। प्रवीण रोबिन के पिता हैं। प्रवीण कौन है? रोबिन के पिता। तो रोबिन के पिता हैं तो राहुल के भी पिता हो जाएंगे। शीला प्रमोद की बहन है। इसमें कोई प्रमोद है नहीं अभी, तो इसको अलग लिख लेंगे। शीला कौन है? प्रमोद की बहन। ये माइनस और ये प्लस। प्रेमा प्रमोद की भांजी है। प्रेमा भांजी है प्रमोद की, यानी शीला की लड़की होगी प्रेमा। और शुभ शीला की नातिन है। शुभ या शोभा जो भी है। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है राहुल सुबह के क्या लगते हैं? राहुल यहाँ, सुबह यहाँ, कोई रिलेशन तो निकल ही नहीं रहा है हमें, क्योंकि राहुल और रोबिन भाई हैं, प्रवीण रोहिन के पिता हैं, शीला प्रमोद की बहन है। प्रमोद कहाँ है? ये प्रमोद और शीला तो अलग ही दे दिए इनसे। क्वेश्चन में थोड़ी सी कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो इस क्वेश्चन को आप काट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नगर के सर्वेक्षण में पता चला कि सर्वेक्षित लोगों में 65% टीवी देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजीएस्ट तरीका देखिए, आप मेरे सामने रखा है आपके, ये रहा। दो तरह के लोगों का सर्वेक्षण हुआ है, एक वो जो टीवी देखते हैं और एक वो जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, 65% टीवी देखते हैं। कितने देखते हैं टीवी? 65%। ये टीवी वाला खाना है, ये न्यूज़पेपर वाला खाना है। 40% क्या करते हैं? समाचार पढ़ते हैं। 40% पढ़ते हैं समाचार। 25% दोनों करते हैं, तो 25% दोनों तो यहाँ आ जाएंगे। 25% दोनों करते हैं, तो उनको रख देंगे दोनों वाले खाने में, इस वाले खाने में रख देंगे। 25 दोनों कर रहे हैं, 65 पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं टीवी, तो 25 उसमें चले गए, तो बच्चे कितने हैं? 40 ऐसे होंगे जो केवल टीवी देखते होंगे। 25 काम दोनों कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं न्यूज़पेपर वाले, तो 15 ऐसे होंगे जो केवल न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, 15%। ठीक है, ये 25% और ये 40%। ठीक है, हमें बताना है सर्वेक्षित लोगों में से कितने प्रतिशत ना टीवी देखते हैं और ना ही समाचार पढ़ते हैं। तो 40 और 25, 65 और 15, 80% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ देखते हैं, टीवी देखते हैं या फिर अखबार देखते हैं। कितने बचे? 20% जो कुछ नहीं करते। टोटल कितने होते हैं? 100% होते हैं। 100 में से माइनस कर दिया। वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस मनाया गया शुक्रवार को। शुक्रवार को मनाया गया गणतंत्र दिवस, यानी 26 जनवरी। 26 जनवरी को बोलते हैं रिपब्लिक डे, और रिपब्लिक डे को ही बोलते हैं गणतंत्र दिवस। ठीक है, 1996 में मनाया गया शुक्रवार को। तो हमें बताना है 1999 में कब मनाया जाएगा। तो आपको सबसे मस्त, सबसे इजी तरीका बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, हर साल, मतलब हर
नेक्स्ट ईयर अगर लीप ईयर ना हो तो एक दिन बढ़ जाता है। जैसे 1996 में अगर शुक्रवार है तो हम 1996 में से 1997 में जाएंगे तो शनिवार हो जाएगा उसी दिन 26 जनवरी को, क्योंकि 1997 क्या है, लीप वर्ष नहीं है, एक दिन बढ़ जाएगा। 1997 से 1998 में जाएंगे हम तो एक दिन बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, रविवार। और 1998 से 1999 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार। आप मोबाइल से कैलेंडर खोलें और चेक कर सकते हैं। अगर 1996 में शुक्रवार है 26 जनवरी को तो 1999 में 26 जनवरी को सोमवार होगा। इट इज 100% राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी लाइट चली गई थी। देखिए क्वेश्चन ये, श्रीमती और श्री की 3 पुत्रियां हैं। श्रीमती और श्री गोपाल की कितनी पुत्रियां हैं, 3 पुत्रियां हैं, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस। श्रीमती और ये श्री, प्रत्येक पुत्री के एक भाई भी है, तो प्रत्येक पुत्री का एक भाई मतलब सबका एक ही तो हो गया, तीनों बहनें तो इनका एक ही भाई हुआ ना, प्रत्येक पुत्री का अलग भाई थोड़ी होगा। अब ये पूछ रहा तो इस प्रकार परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। श्री और श्रीमती 2 तो ये हो गए, 3 पुत्रियां 1 भाई, कितने हो गए, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, पढ़िए। रवि की घड़ी में दुकान में क्या हो गया, रवि की घड़ी की दुकान में 2 दीवार घड़ियां मरम्मत के लिए लाई गई, ठीक है। एक घड़ी में कुक्कू प्रत्येक 16 मिनट बाद बाहर निकलती है। कुक्कू बोले थे जो वो होती है ना, एक छोटा सा मुर्गा टाइप का, कुकड़ू को बोलता है वो। जबकि दूसरी घड़ी में प्रत्येक 18 मिनट बाद कुक्कू बाहर निकलती है। प्रत्येक 18 मिनट बाद कुक्कू बाहर निकलती है, ठीक है। दोनों कुक्कू दोपहर 12 बजे बाहर निकली थी, यानी 12 बजे बाहर निकली थी। तो अब ये पूछ रहा है वे दोनों फिर एक साथ कब बाहर निकलेंगी। तो करना क्या है, ये 16 और ये 18 दोनों का कर दीजिए एलसीएम। एलसीएम आपको लेना आता होगा, 2 8 16, 2 9 18, 2 चौके 8, 9, 2 9, 2 और 9, 2 4 8 16, 144। 144 मिनट बाद दोबारा वो क्या होंगी, बाहर निकलेंगी। 144 मिनट को घंटे में बदल देंगे, कितना हो जाएगा, 2 घंटे 24 मिनट हो जाएंगे। 12 बजे निकली थी, अब कितने बजे निकलेंगी, 12 में 2 और 2, इतना टाइम और जोड़ दीजिए, 2:24 पे दोबारा वो बाहर आएंगी कुक्कू। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक पैटर्न दिया हुआ है, इसको फॉलो करके आंसर देना है। 169, 64, 81, यहाँ पर दिया है 30। देखिए ये कितने का वर्गमूल है, ये कितने का वर्ग है, 13 का। ये कितने का वर्ग है, 8 का। ये कितने का वर्ग है, 9 का। तीनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, 30। ये कितने का वर्ग है, 25 का। ये कितने का वर्ग है, 7 का। 25 और 7 32, 32 में क्या जोड़ दें, 50 हो जाए तो 18 जोड़ दें। और 18 का वर्गमूल कितना होता है, 18 का वर्ग कितना होता है, 324। राइट आंसर कहाँ गया, ऑप्शन ए पकड़िए और क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाइए। 1 4 7 27, 5 2 8 28, 3 6 9। आगे बताना क्या आएगा, करिए करिए तब तक क्वेश्चन। देखिए 7 चौके 28 माइनस 1 27, 8 पंजे 40 माइनस 2 38, 9 छक्के 54 माइनस 3 51। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास महीने दिए हुए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। हमारे पास दुर्घटनाओं की संख्या दी हुई है। जनवरी में 4 दुर्घटना हुई थी, फरवरी में 8 दुर्घटना हुई थी, मार्च में 16 हुई थी, अप्रैल में 28, मई में 44 और जून में कितनी होंगी ये बताना है। तो देखिए क्या सीरीज बन रही है, कुछ 8 16 28 44
और क्वेश्चन मार्क, +4 हुआ है, +8 हुआ है, +12 हुआ है, +16 हुआ है, तो +20 हो जाएगा, कितनी होंगे 64 हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ योग है, माइनस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ घटाना है, प्लस का अर्थ गुणा है, तो कौन सा समीकरण सही है? चारों समीकरण चेक करने पड़ेंगे। चलते हैं, सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। 16 प्लस का अर्थ क्या है? गुणा, 16 गुणा 5। माइनस का अर्थ क्या है? भाग, 5 भागित 10। गुणा का अर्थ क्या है? प्लस 4। और भाग का अर्थ क्या है? घटाना, 3 इज इक्वल टू 9। तो 16 पंजे 80, 16 गुणा 5 बट्टे 10 प्लस 4 माइनस 3। 10 से कट जाएगा ये 5 से 2 बार, और 2 से कट जाएगा ये 8 बार। 8 और 4 12 में से 3 गए तो 9, 9 बराबर 9 आ गया। पहला ही ऑप्शन सही हो गया जी, पहला ही ऑप्शन सही हो गया, मेहनत बच गई। कोई आदमी एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है, 8 किलोमीटर जाता है उत्तर की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें बताना है उस आदमी की दिशा कौन सी है। लास्ट में दिशा पूछ रहा है, तो हमें इन किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है, हमें इन किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, एक आदमी चलना प्रारंभ करता है, सबसे पहले गया उत्तर की तरफ, फिर दाएं मुड़ा, मोड़ दिया, फिर बाएं मुड़ा, मोड़ दिया, फिर घूमता है, बाएं घूमता है, फिर घूमता है 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर। तो ऊपर से दक्षिण कितना हो गया, नीचे की ओर चला गया, इधर 22 किलोमीटर चलता है। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? उसका आरंभिक स्थान ये था, ठीक है, आरंभिक स्थान उसका क्या था, ये था। अब किस दिशा में? इस दिशा में, पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आरेख मानव प्राणी, मानव प्राणी तो औरत हो चाहे आदमी हो, शिक्षक हो चाहे स्नातक हो, सब होते हैं मानव प्राणी, ठीक है। शिक्षकों और स्नातकों के बीच का संबंध सही निरूपण करता है। कुछ शिक्षक ऐसे भी होंगे जो स्नातक होंगे, और कुछ शिक्षक ऐसे भी होंगे जो स्नातक नहीं होंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग करिए इसको अच्छे से। देखिए 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, ठीक है, देखना। फिर एक ये 5, फिर एक ये 6, और फिर एक ये पूरा ये वाला। कुल मिला के ये बात ऐसी है, कैसी है कि एक खाने में 7 हैं त्रिभुज, तो इस वाले खाने में भी 7 होंगे, ठीक है। 2 तो खाने हमने चेक कर लिए। अब पकड़ते हैं ये वाला खाना। देखिए इसमें कितने, 1 2 और एक ये 3। नहीं समझे? समझिए, अब समझिए। देखिए एक ये रहा छोटा वाला, एक ये रहा छोटा वाला, और एक दोनों को मिला के ये वाला, 3 हो गए। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, ठीक है। कितने हो गए? बचे एक आदि, अभी बहुत बचे। 14 और 3 17, 20 23 26 29 32, अभी हुए हैं 32, और 32 ऑप्शन है ही नहीं, इसका मतलब अभी और बचे। देखिए हमने ये वाला नहीं देखा अभी, हमने ये वाला नहीं देखा अभी। 2, एक ये रहा, 3, एक ये रहा, 4 ये बढ़ गए, ठीक है।
एक ये वाला नहीं देखा अभी, और एक ये वाला नहीं देखा अभी, दो ये हो गए, ठीक है। एक ये वाला नहीं देखा अभी, और एक ये नहीं देखा, दो ये हो गए, कितने हो गए? 40। 40 ऑप्शन बट्टे को मारिए और फटाफट से बढ़ जाइए आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दी गई उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी जो ईंट जैसा रखा है ना, ये किसी आकृति में छुपी होगी, तो आपको दिखाई दे रही होगी, ये छुपी रखी, ये रही, दिख रही है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर आकृति पर शीशा लगा हुआ है ऐसे करके, दर्पण प्रतिबिंब, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो जाहिर सी बात है, झंडा जब इधर घूम रहा है तो शीशे में इधर घूमेगा, घूमता दिखाई देगा। तो ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म, इधर इधर दो में, ठीक है। जब पेड़ इसके यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे है तो यहाँ पर राइट हैंड पे आएगा, दोनों में राइट हैंड पे, ठीक है। और क्या ही बचा अब, क्या बचा अब? ऑप्शन ए और सी में से कोई आंसर एक होगा, और आंसर होगा क्या? सी। कैसे? पेड़ का जो झुकाव है ना, वो देखिए आप दोनों का, इसका झुकाव इस तरफ है तो इसका झुकाव इस तरफ आएगा, नहीं आएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, दिखाई दे रहा, कट तो नहीं रहा क्वेश्चन? ठीक है, दिख रहा है। कागज मोड़ दिया यहाँ से बीच में से, इसको इधर पलट दिया, यहाँ पे छेद किया गया, इसको खोलेंगे तो यहाँ छेद आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए बताइए कैसा रहा पेपर आज का? कितने क्वेश्चन सॉल्व किया आपने 50 में से? 45 या 48 या 47 या 42, जितने भी किए हों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करिए, मेहनत करें, अच्छे से एकदम मेहनत करिए। ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है, 30 दिन का समय आपके पास लगभग शेष है, तो जितना भी हो सके उतना अच्छे से आप मेहनत करिए, अपना 100% एकदम से दे दीजिए। किसी भी फालतू की चीज़ में ध्यान ना दें, किसी भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ में बिल्कुल ध्यान ना दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।